यहां पर बैठे हुए सिर्फ 3 मेंबर खड़े हुए इनको वोट डालने के लिए। ये अपने बंदों को कुर्सी से नहीं खड़ा कर सकते, इन्होंने हुकूमत क्या गिरानी है। फिर इन्होंने बात की कौमी सलामती की। सर ये देखें, वाकई में बहुत सही बात की। अभी किसी ने कहा कि शर्म नहीं आती, बड़ा अच्छी बात की किसी ने। सर ये इनको शर्म नहीं आती कि वो हुकूमत जिनके वजीर आजम, जिनके वजीर दिफा और पता नहीं कौन कौन से वजीर कोई माली के अकामे पे, कोई धोबी के अकामे पे, कोई नाई के अकामे पे बाहर नौकरियां करते थे, वो हमें दर्ज दे रहे कौमी सलामती का। जो मोदी को, जो मुसलमानों के खून करने वाले नरेंद्र मोदी को अपने घर पर बुलाते हैं, इनको नहीं बुलाया था। ये जो सब ये तनख्वाहदार मुलाजिम जो है ना, इनको नहीं बुलाया था। बुलाया किसको? मोदी को। साड़ियां भिजवाई, तोहफे। आप तो हमारे भाई हैं, वो कौमी सलामती की बात करते हुए अच्छे नहीं लगते सर। अच्छा सर, फिर ये कह रहे थे, अभी डरा रहे हैं कौम को, स्टेट बैंक का एक्ट आएगा तबाही आ जाएगी मुल्क को। मुझे पता क्या याद आ गया स्पीकर साहब, आज से कोई 1.5 साल पहले दुनिया में कोरोना आ गया, पाकिस्तान में भी कोरोना आ गया। तो एक साहब अच्छे भले, एक से बात अच्छे भले भागे हुए थे, मुल्क से भाग के लंदन में छुपे हुए थे। वो भागे भागे वापस आए, अपना रेज्यूमे उन्होंने अपडेट किया, जॉब एप्लीकेशन उन्होंने अपडेट की, और इधर आके उन्होंने लहराना शुरू कर दिया, मैं बचाऊंगा। वो किधर है सर? फर्क इनमें और हमने ये है, सिर्फ सादा सा फर्क है, ये डेंगी पे काम करते हैं, बेचारों को खुद ही इश्तिहार निकालने पड़ते हैं, खुद ही अपनी तारीफें करती हैं। हम कोविड पे बात काम करते हैं, वर्ल्ड हेल्थ फोरम हमारी तारीफ करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हमारी तारीफ करता है, नॉर्मल सी इंडेक्स इकोनॉमिस्ट मैगजीन का कहता है दुनिया में नंबर 1 पाकिस्तान है, दुनिया तारीफ करती है।